नमस्कार बच्चों, मैं विनायक दुबे आज आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर लाया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बेसिक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बेस पे हम लोग ने 3-4 क्वेश्चन भी लगा लिए थे और डोमेन और रेंज की भी बात की थी। अब आज हम लोग को इसी पे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोसिटी। जैसे कि हम लोग पिछले ट्रिग्नोमेट्री में भी जो सबसे पहली चीज हम लोग ने पढ़ी थी वो यही पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। यही चीज अब हम लोग को इनवर्स फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी रेसिप्रोसिटी में पढ़ना है, जो कि अभी हम बताते हैं क्या होता है फॉर्मूला। इसमें साइन इनवर्स आ जाता है, एक्स रहता है क्योंकि इसमें थीटा का फंक्शन कोई रहता नहीं है, इसमें एक्स रहता है। अब इसमें आपका आ जाएगा कॉसेक इनवर्स। 1/cosec x नहीं रहेगा, इसमें कॉसेक इनवर्स रहेगा, x ये चेंज हो जाएगा। इसका जो फंक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बस आप लोग को ध्यान रखना, और ये चीज नहीं रेसिप्रोकल होगी। इसी तरीके से आप कॉस का लिखें, इसका इस तरीके से सेक हो जाएगा। अब ऐसे ही tan का लिखो, इसका कॉट हो जाएगा। ये आप लोग बस नोटिस कर रहे होंगे कि जो साथ में जैसे पहले हम लोग ये चीज लिखते थे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, क्योंकि पहले ये बात थी एंगल की। अब इसमें एंगल नहीं है, इसमें फंक्शन है x, इसीलिए यहाँ पे थीटा मैंने नहीं नोटेट किया है। अभी साइन इनवर्स इसीलिए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स वैसे लिख रहे हैं और सिर्फ फंक्शन को हम लोग इनवर्स कर रहे हैं। ये चीज ध्यान देनी है, रेसिप्रोकल। और पहले थीटा लगा रहता तो एंगल को हम लोग अकेले में नहीं ले सकते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग इसी चीज को कैसे लिखा गया है तो साइन थीटा बराबर इसी को एक फंक्शन हम लोग माने थे x, और यही हम लोग साइन को इधर भेज दिए हैं तो हो गया है साइन इनवर्स x। पहले यही साइन थीटा था, अब थीटा सिर्फ यहाँ पे है और ये साइन इधर चला गया है, इसी वजह से फंक्शन अलग है और ये चीज अलग है। नहीं तो पहले ये दोनों चीज को एक साथ में हम लोग लिखते थे। अब ये 3 चीज हो गई। अब इसी तरीके से अगर उल्टा लिखना चाहें कॉट इनवर्स, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। फिर ऐसे ही सेक का, इसका हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। फिर आ जाएगा लास्ट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये हमारे इसके रेसिप्रोसिटी के 3 फॉर्मूले हैं, सॉरी 6 फॉर्मूले हैं। अब आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हम लोग का ये दूसरा प्रॉपर्टी है, नंबर 2, सेल्फ एडजस्टिंग। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो ओरिजिनल साइन थीटा का फंक्शन था और साइन इनवर्स का फंक्शन था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच का रिलेशन इसमें है। देखिए दोनों साइन इसमें है, इनवर्स भी और सिंपल एंगल वाला भी साइन भी, इन दोनों के बीच में रिलेशन। सबसे पहले देखिएगा कि दोनों को ब्रैकेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में कनेक्ट किए हैं ये थीटा वाले को, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसमें जो एंगल होता है वही आपका आ जाता है आंसर। ये चीज ध्यान देनी है, चाहे आपका कोई भी मतलब कोई भी आपका फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाहर है वही चीज अंदर होनी चाहिए। डिफरेंट होगा तब आपका ये रूल नहीं काम करेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो आपका जो एंगल होगा थीटा वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए। फिर आएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट का है, सेक का है, कॉसेक का है। अब जस्ट इसके उल्टे पे आइए, तो इधर ब्रैकेट में था साइन थीटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने लिया है। अब आया है ब्रैकेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन बाहर हो गया है, अब साइन इनवर्स ब्रैकेट में आया है। और साइन इनवर्स आप एंगल आप नहीं, आप जान रहे हैं कि एंगल नहीं लगता है, क्या लगता है, फंक्शन लगता है x, तो वो आपका हो गया। इसमें भी इसी की तरह, जैसे इसमें था एंगल थीटा को हम लोग आंसर में लिख दे रहे थे डायरेक्ट, इसी तरीके से इसमें भी जो x फंक्शन है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा ऐसे साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x है, तो जो x की वैल्यू होगी वही आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। फिर आएगा आपका ऐसे कॉस कॉस
cos इनवर्स x, फिर यहाँ पे x की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे आंसर हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे आगे चलता रहेगा, tan में, cot में, sec में, cosec में। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स 1/2, या इसको 1/2 ना लेकर के थोड़ा सा फंक्शन अलग कर लें 3/2, तो यहां पे जो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ आ जाए तो सीधे यही फॉर्मूला आता है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, यहां पे एक्स की जगह क्या आ गया है 3/2। अब डायरेक्ट आपका यही आंसर हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से अब इधर आइए, इससे अगर कोई रिलेटेड सवाल आ जाए, जैसे कि साइन इनवर्स साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, तो यार तो आप अपना सॉल्व करें तो वो ब्रॉड चला जाएगा, ऐसे 15 डिग्री की वैल्यू रखी है, फिर साइन इनवर्स पे निकाल के सॉल्व करें तो बहुत ब्रॉड हो जा रहा है। तो इससे अच्छा डायरेक्ट आपका ये डिग्री ही आंसर है 15 डिग्री। जैसे इसके फॉर्मूले पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर सिर्फ थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपका एंगल यहां पे आ जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। अब आएंगे अपने तीसरे प्रॉपर्टी पे। अब टोटल हमारे पास 5 प्रॉपर्टी इसमें दी गई है। अब जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं सिखाई गई थी उतनी बेसिक में। ये है कन्वर्जन। आप साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप किसी भी अलग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट्स में भी, सेक में भी, कॉसेक में भी, कॉसेक में तो ऑलरेडी कर ही सकते हैं रेसिप्रोकल करके, टेन में भी और कॉट में भी। डायरेक्ट वो बताने जा रहे हैं कन्वर्जन सबका। सबसे जो पहला हमारा कन्वर्जन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स का। अब इसको हम सारे बाकी कितने बचे हम लोग के पास, टोटल है 6, एक मैंने यहां लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। अब इसको अलग जो है बाकी 5 उनमें कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यह आपका एक फॉर्मूला याद रखना है कॉस इनवर्स वाला। अब इसी तरीके से अगर सेक में आएंगे तो जैसे हम लोग पढ़े हैं, सबसे जो पहला प्रॉपर्टी था कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता था, सेक इनवर्स 1/x, ये होता था। अब यहां पे x की जगह ये बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से अगर सेक का लिखने के लिए दिया जाए तो इसी को सेक में भी हम लोग लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1 ये पूरा फंक्शन, ये आ गया। इतना बात क्लियर है। कॉस हो गया, सेक हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ। अब तीसरा है आपका टेन इनवर्स। अब इस पे बात की जाए तो टेन थीटा का फॉर्मूला जानते थे, साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसमें भी सेम वही चीज है, साइन का जो फंक्शन होगा और कॉस का जो फंक्शन होगा उसको आपस में वही साइन अपॉन कॉस कर दें, यानी कि जो x इसका फंक्शन है यहाँ पे x अपॉन में इसका फंक्शन कर दें। ये बस आपको चीज को ध्यान रखनी है कि इसमें फंक्शन को इधर उधर करते हैं, पूरे टेन थीटा टेन को नहीं छूते हम लोग, ना सेक को, ना ऐसे इन सब चीजों को हम लोग नहीं टच करते हैं, इनके फंक्शन को हम लोग रखते हैं इधर उधर। तो अब टेन हो गया। अब इसी तरीके से आप कॉट रख दें। कॉट क्या होता है, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। तो कॉट इनवर्स आपका आ जाएगा, अंडर रूट वाला पहले आ जाएगा, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये x लास्ट में आ जाएगा। तो मैंने 4 लिख दिए। और आखिरी जो है कॉसेक है, और ये आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया है। कॉसेक इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं, साइन का x है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1/x। ये पहला ही रेसिप्रोसिटी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये हम लोग का कॉस सेक टेन कॉट
और कॉसेक। आपका क्वेश्चन में कहीं पे भी साइन इनवर्स कुछ भी लिखा है और आपको आंसर में आ रहा है tan इनवर्स में या sec इनवर्स में, तो डायरेक्ट आप इस पे पुट करके उस फंक्शन को निकाल सकते हैं। ये हमारा साइन पे हो गया। अब दूसरा आइए cos इनवर्स। cos इनवर्स x, अब इसको निकालने का देखा जाए तो इसमें जैसे साइन इनवर्स की जगह, साइन इनवर्स में cos इनवर्स को ऐसे लिख रहे थे, इसी तरीके से cos इनवर्स में साइन इनवर्स को वही फंक्शन लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट में वही चीज आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका साइन इनवर्स सॉरी ये। अब इसी तरीके से कॉसेक क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना कि यहाँ पे सेक था तो कॉस का उल्टा सेक हो गया था। अब यहाँ पे कॉस का उल्टा है तो सेक में सेक इस तरीके से लिखा जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि साइन इनवर्स की वैल्यू ये है तो कॉस इनवर्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगी, तो यानी कि 1 अपॉन ये चीज, ये दो फंक्शन मैंने लिख दिए 1 अपॉन ये चीज। अब इसी तरीके से 10 में आइए, tan इनवर्स क्या होता है, tan की वैल्यू जैसे इसमें लिखे थे साइन अपॉन कॉस की, साइन की वैल्यू साइन के साथ x फंक्शन था और कॉस के साथ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो इसी तरीके से 10 में पहले साइन का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे पहले साइन का फंक्शन रूट वाला है और कॉस का फंक्शन सिर्फ एक्स वाला है। ये चीज ध्यान दीजिए, इसका जस्ट यहाँ उल्टा हो गया है, यही चीज बस एक बदलाव हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। साइन का फंक्शन ये अपॉन कॉस का फंक्शन, साइन अपॉन कॉस। अब इसी तरीके से कॉट लिख देंगे, इसी का उल्टा। अब इसका उल्टा एक्स ऊपर आ जाएगा, रूट वाला नीचे आ जाएगा। ये आ गया। अब लास्ट बचा है सेक। सेक इसका जस्ट उल्टा होता है इसी का, तो इसका उल्टा लिख देंगे। अगर इसका x है तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये हमारा दूसरा कन्वर्जन खत्म। अब cos इनवर्स x को भी हम लोग साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं और cot इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अब तीसरे पढ़ते हैं जो कि है tan इनवर्स x। अब इसको देखा जाए तो इसमें पहले साइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। साइन इनवर्स x में x ऊपर रहेगा और नीचे जैसे ये अभी तक लेके चल रहे थे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा साइन इनवर्स का कन्वर्जन है। अब इसी तरीके से कॉसेक क्या हो जाएगा, जस्ट उसके बाद उसका उल्टा लिख दिया जाए, रूट वाला ऊपर एक्स वाला नीचे, रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब लिखते हैं कॉस वाला, कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स में x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहां पे x नहीं रहेगा, सिर्फ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैसे, तो वो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, वही चीज आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ा तो जाए तो लास्ट आपका बचा है कॉट इनवर्स एक्स। अब ये इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो एक्स की, अरे यहाँ कॉट नहीं पहले लिखेंगे पर या लिख दिया वैसे ही, कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये हमारा तीनों का अलग अलग वे में कन्वर्जन है। कोई आपको अगर दे दे कॉसेक इनवर्स से कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि अभी आप बोले कि 3 बता दिए हैं, इसके बाद का कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक इनवर्स को हम लोग बाकी इन पांचों के तरीके से लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को इन पांचों में बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स को इस पांचों में बदल सकते हैं। खाली बस क्या याद रखना है, यहाँ 1 अपॉन एक्स है ना, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये बस चीज इन्हीं दोनों में खाली आपका इंटरचेंज हो जाएगा और सब वैसे ही रहेंगे, सिंपल। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ। और ये प्रॉपर्टी का कोई नाम वगैरह नहीं है, इस केवल एज जैसे आप लोग पहले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, वैसे ही ये है। वहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है
साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा जिसमें माइनस लग रहा था वो माइनस ही रहेगा, और जिसमें प्लस लग रहा था वहां पे पाई माइनस में उस चीज को लिख देंगे। जैसे पहला आपका देखा जाए तो साइन इनवर्स, यहां पे इनवर्स का फंक्शन है, माइनस एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन इनवर्स एक्स, जिसे उसमें होता था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब आएगा दूसरा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में आपका क्या होता था, तो कॉस इनवर्स में प्लस आ जाता था, प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे यार, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज ध्यान देनी है, सिर्फ प्लस में आपको कहीं नहीं लिखना है, जो प्लस में आता था वहां पे बस पाई माइनस में उस चीज को लिख देनी है। अब आपका तीसरा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स वाला टेन वाला कैसे आता था, तो टेन तो माइनस रहता था, माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब कॉट लिखेंगे, अब कॉट में प्लस रहता था पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब ऐसी तरीके से लिखेंगे सेक और कॉस सेक। सेक में प्लस रहता था क्योंकि कॉस का ही उल्टा है, एक मिनट, सेक, और कॉसेक साइन का उल्टा है तो इसीलिए इसकी तरह ये भी माइनस का नेचर रखेगा, एकदम उसी की तरह है जैसे उसका भी यहां पे लिख दिया जाए, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा आपका कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और लास्ट कॉसेक माइनस थीटा। अब इसमें हम लोग क्या ध्यान रखते थे, साइन और उसका उल्टा प्लस में रहेगा, कॉस और उसका उल्टा सॉरी साइन और उसका उल्टा माइनस में रहेगा, कॉस और उसका उल्टा सेक ये दोनों प्लस में रहेंगे, और इन दोनों में डिवीजन हो जाता था, टेन आपका माइनस में चला जाता था और कॉट आपका प्लस में चला जाता था। ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका रहता था फंक्शन। और यही चीज आपका यहां आ गया है, माइनस वाले को तो हम लोग पहले माइनस ही लगा लगा लिखे हैं तीनों को, लेकिन प्लस वाले को प्लस नहीं लगाया है, पाई माइनस के फॉर्म में लिखे हैं, ये चीज ध्यान देनी है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ तीन ही इसमें लिखना है आपको। सबसे पहला जो इसका होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये जो आपका फॉर्म होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों के बारे में बताया जाएगा आपको। कुछ नहीं है, इन तीनों की जो वैल्यू होती है पाई बाई 2 होती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, छहों को लिखने का तरीका ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। यही एक सीक्वेंस रहता है लिखने का, और ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप ये पूरा समझ जाओगे, क्योंकि देखिए साइन कॉस को एक तरफ रखा है, टेन कॉट को एक साथ रखा है, और सेक और कॉसेक को एक साथ रखा है, और उन दोनों को इन्वर्स करके ऐड कर दिया है, तो तीनों की जो वैल्यू आई है तीनों फंक्शंस की वो आई है पाई बाई 2। और यहां पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म हो गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, और एक और ऐसे ही प्रूफ प्रॉपर्टी है उसको भी देख लिया जाएगा, और क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे। नमस्कार।